जन्म की तिथि को राष्ट्रीय नहीं जो गजटेड हॉलीडे ये हमने घोषणा की थी, वो सब हुआ है। इसी प्रकार करनाल के एक चौक पर जो फुआरा चौक, उसका नाम भाई बतीदास सत्या छिब्बर के नाम से वो रख दिया गया है। मेडिकल कॉलेज जो कैथल का है उसका नाम भगवान परशुराम जी के नाम से किया गया था, वो भी फाइनल हो गया, कर दिया गया है। धोली की ज़मीन का मालिकाना हक जो प्राइवेट ज़मीन है लगभग 1700 एकड़ वो फाइनल की जा चुकी है। जिसकी भी ज़मीन प्राइवेट इस तौर पर है तो डिप्टी कमिश्नर को अधिकार दिया है कि डिप्टी कमिश्नर उस ज़मीन को जो प्राइवेट ज़मीन है उसके लिए विधिवत कागज़ वो बना करके दे सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी इस प्रकार की मांगें थी वो पूरी हो गई हैं। कुछ मांगें अभी पाइपलाइन में हैं, जैसा आपने बताया कि पुजारियों के लिए, पुरोहितों के लिए बोर्ड, वो भी पाइपलाइन में है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक हमको पॉलिसी या उसका एक एक्ट ये बनाना होगा, वो जल्दी बन करके आ जाएगा। देखिए, करप्शन के बारे में हम बहुत पहले से स्पष्ट हैं कि करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको पता होगा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था, 2014 में घोषणा की थी कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और उसके बाद लगातार जो करप्शन के विषय हमारे ध्यान में आए हैं और जिसके बारे में भी हमको कोई पुख्ता सबूत मिले हैं उसमें कहीं कोई कमी छोड़ी नहीं है। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसका पाइपलाइन में अभी जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में जब कोई परमिशन लेनी होती है तो जहाँ परमिशन सरकार की ओर दी जाती है, सरकार को भी कुछ पुख्ता प्रमाण ये एजेंसीज को देने पड़ते हैं कि वास्तव में जिसके खिलाफ कोई परमिशन मांगी गई है, कोई अगर पुख्ता प्रमाण होता है तभी परमिशन दी जाती है। अगर पुख्ता प्रमाण न मिले, सरकार को संतुष्ट न कर सके एजेंसी, तो फिर ऐसे IAS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जिनके खिलाफ कोई ऐसे प्रमाण मिलते हैं उनके खिलाफ ये परमिशन दी जाती है। अरे नहीं, दूर दूर तक नहीं पड़ेगा। उत्साह होना तो अब अलग बात है, लेकिन जब जमीन पर कुछ दिखेगा तब आपको पता लगेगा। आप देख रहे हैं कि हरियाणा में जैसे मेरे गांव के कार्यक्रम हो रहे हैं और अति उत्साह में लोग हजारों की संख्या में वहाँ एक गांव में आ रहे हैं। मैं भी 4 जिले कर चुका हूँ और ऐसा क्षेत्र जहाँ हमारा कोई पहले एक भी विधानसभा की सीट हमारी नहीं थी, उन क्षेत्रों में भी अति उत्साह है। हाँ, ये जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग इस प्रकार के कार्यक्रम का विरोध करने का आह्वान करते हैं, इनको जरूर हम चेक करेंगे और उसको चेक करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहेंगे कि इस प्रकार का व्यवधान किसी को न डालने दें। मैं तो और आगे कहता हूं, केवल हमारे ही कार्यक्रम नहीं, इन पार्टियों के भी कार्यक्रम अगर होंगे और उसमें कोई व्यवधान डालेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। बात खुल करके करें। अगर विपक्ष के लोगों को किसी प्रकार की कोई बात प्रश्न के रूप में करनी है, कोई शंका है, कोई बात पूछनी है, तो आप लोग मीडिया के माध्यम से बात कर सकते हैं। हम उनका उत्तर देते हैं, उनकी बात का उत्तर हम देते हैं। हम भी जब जरूरत होती है आपके माध्यम से उनसे जवाब मांगते हैं, लेकिन किसी कार्यक्रम में व्यवधान डालना ये लोकतंत्र की मर्यादा से बाहर है। आगे मेरा महेंद्रगढ़ जिले का कार्यक्रम तय होने जा रहा इस महीने के अंत में। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ कहीं रंगे हाथों कोई पकड़ा जाता है जिसमें सबूत की ऐसी आवश्यकता, बताने की आवश्यकता नहीं, तो जो सबूत प्रत्यक्ष होता है ऐसी जगह परमिशन नहीं लेनी होती। लेकिन जहाँ कहीं प्रत्यक्ष ऐसा सबूत नहीं है, उसको जो एविडेंस हैं वो कागजों में होते हैं या कहीं किसी के कंप्लेंट पर होते हैं, उसके बारे में सरकार को एक प्रकार से उसकी जानकारी लेनी होती है कि ये कहीं गलत आदमी को न फंसाया जाए, इसलिए उसका एक ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के परमिशन मिलती है। देखिए, अभी तक जैसे हमने बताया कि 1 लाख से ऊपर भर्तियां, सरकारी भर्तियां हो चुकी हैं। अभी अगले महीने में 35,000 के लगभग ग्रुप C की भर्तियों के लिए आवेदन हो चुके हैं। उसके एग्ज़ाम ये शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी ग्रुप D की
एडवर्टाइजमेंट ये भी निकलने वाली है सीईटी की। वो एडवर्टाइजमेंट निकलेगी तो लगभग 12 से 15,000 भर्तियाँ उसमें भी होंगी। तो ये भर्तियाँ हम लगातार दे रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में जहाँ भर्तियाँ देरी हो रही है वहाँ HKRN के माध्यम से भी जितनी रिक्वेशन आती है वो भी हमको पूरा करते हैं, ताकि किसी विभाग में कर्मचारियों की कमी न रहे, काम प्रभावित ना हो। इसलिए हर तरीके से हम जो इस काम को कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। अभी जल्दी उसकी रिक्वेशन, क्योंकि एक बार कोर्ट ने उसको रद्द किया है यानी हमारी एडवर्टाइजमेंट को, लेकिन जो रिक्वेशन है वो बरकरार है और बहुत जल्दी उसमें जितनी भी रिवाइज करने की जो यानी कंडीशंस थी वो सब रिवाइज करके और नया एक एडवर्टाइजमेंट बना करके बहुत जल्दी डिपार्टमेंट यानी HPSC उसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा। धन्यवाद।